हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको करंट एनर्जीज़ बताऊंगी। तो एनर्जीज़ तो देखिए हैवी ही चल रही हैं। जैसे जब से मैंने आपको बताया था कि 369 का पोर्टल आया है ना। तो वही एनर्जीज़ हैं और अभी फुल मून भी गया हुआ है, तो जो कि बहुत ही इंटेंस फुल मून रहा है, उसके भी इफ़ेक्ट हैं। तो ओवरऑल आप ये मान लो कि अगले फुल मून तक ना एनर्जी थोड़ी हैवी रहेंगी। अगला जो न्यू मून आएगा उसके बाद थोड़ी चीज़ें सेटल होने के चांसेस हैं। बट ये मंथ तो एंटायरली आप हैवी मान ही लो, क्योंकि एनर्जीज़ ही वैसी हैं, ठीक है। और कार्मिक एनर्जीज़ इंटेंस हैं। और आपको ये फील हो रहा होगा, डिवाइन फेमिनाइन्स एंड मैस्कुलिन्स दोनों के साथ ये चीज़ हो रही है कि उनकी कार्मिक एनर्जी इंटेंस है। वो कई तरीके की चीज़ें फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि जैसे ना उनके फैमिली में कलेश या आपके फैमिली में कलेश हो, और आपके कई कार्मिक्स हो, जैसे ऑफिस में हो सकते हैं या फिर फैमिली में हो सकते हैं, या फिर कहीं भी जो भी आपके कार्मिक है बेसिकली, या फिर कार्मिक कोई सिचुएशन है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको फिर रिपीट होती हुई नज़र आ रही होंगी। कई डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ तो ये भी हो रहा होगा कि जो स्टार्ट ऑफ अवेकनिंग की जो उनकी शुरुआत हुई थी, जब जो इंटेंस एनर्जी वो फील करा करती थी, वो एनर्जी वो बीच बीच में शॉर्ट पीरियड के लिए फील कर रही है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस उस एनर्जी में है। बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, एक दिन 2-4 घंटे, है ना, इस तरीके से, या एक रात ऐसी फील कर रही होंगी। तो ये एनर्जीज़ है ही हैवी, है ना। और इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन्स देखिए, एक चीज़ फील करोगे आप कि अब आपको है ना बहुत टाइम हो गया है सेपरेशन में, तो अब आपको ना चीज़ें फील होंगी कि दोबारा यूनियन हो जाए, या दोबारा यूनियन की ऐसी ना एक विश आती है ना, कि जैसे मन में आता है कि अब तो मैंने इतना खुद पे काम कर लिया, अब तो यूनियन हो जाए, है ना। तो एक यूनियन की एनर्जी उनमें फ़ील होगी। बट एट द सेम टाइम बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स डिटैच्ड भी फील कर रही हैं। तो एक देखिए, एक बहुत मिक्स एनर्जी है। मिक्स एनर्जी से मैं ये कहने का मतलब ये है कि कभी आपको कोई एक इमोशन फील हो रहा है, तो कभी कोई दूसरा इमोशन, तो कभी कोई तीसरा इमोशन। इस तरीके से मल्टीपल इमोशंस आपको एक ही दिन में फील हो रहे हैं, है ना। या फिर एक दिन आप एक्सट्रीम नेगेटिव हो रहे हो, तो दूसरे दिन आपको एकदम फुल पावर एनर्जी फील हो रही है। और यही कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ भी हो रहा है ना। तो एनर्जी वाइज तो देखिए, सारी नेगेटिविटी सरफेस पे आ रही है। वो फुल मून की एनर्जी है, अलाइनमेंट की एनर्जी है। तो आपके बॉडी पेन, हेड एक, बैक पेन, नेक पेन, और कई तरीके की जो फिज़िकल पेन है। अब देखिए, मेरा एक जो वीडियो मैंने बनाया है कि जहाँ पे मैंने बताया है कि फ़िज़िकल पेन और इमोशंस, सॉरी, हमारे जो भी फ़िज़िकल पेन होते हैं और उनके इमोशंस, कौन से रिलेटेड इमोशंस होते हैं, वो जो इमोशंस आपके अंदर ज़्यादा होंगे, जो इमोशंस आपके अंदर नेगेटिव होंगे, वो एनर्जी आप इंटेंस फील करोगे। वही एरिया में आपको इंटेंस पेन होगा। ओके। अगर आपकी लाइफ एकदम सॉर्टेड चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं है कोई चीज़ है, तो ये हो सकता है कि आप अपने डीएम की एनर्जी रिसीव कर रहे हो। लेकिन ये सारी एनर्जीज़ आप फील करोगे ही करोगे, क्योंकि नेगेटिविटी सरफेस पे आ रही है। तो आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस है। मतलब रात को एकदम एक्टिव, और रात को नींद भी ना आना, और अगर आ भी जाए तो ढंग से ना आना। मतलब रात को एनर्जी ठीक ठाक है, आपको ऐसा लग रहा है, रात को ऐसा लग रहा है कि ना उठ के कुछ चीज़ें कर लूँ। बट दिन भर, और स्पेशली मॉर्निंग, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आपने रात भर बहुत काम किया हुआ है। तो मॉर्निंग एकदम हैवी है, ना उठा जाए, ना किसी से बात किया जाए ढंग से, ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और कुछ काम करने का मन नहीं है। एक काम करने के लिए 50 बार सोचना पड़ रहा है, और उसके बाद वो चीज़ें कर पा रहे हो आप। तो एक तरीके की एक फ़िज़िकल हैवीनेस भी आप फील कर सकते हो।
तो ये जितना भी इस मोमेंट पे आप किसी भी तरीके का पेन या फिज़िकल हैवीनेस या भी कोई भी इमोशन सरफेस जो हो रहे हैं आपके, अगर आप ऐसी कोई चीज़ फील कर रहे हो तो ये फुल मून की एनर्जी है ना। इमोशनल डिस्टर्बेंस है, कार्मिक कोई है जो परेशान कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपके डीएम ही कार्मिक की तरह बिहेव कर रहे हो और वो आपको परेशान कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया हो, आपके टेक्स्ट मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये ऐसा आपको फिर ऐसा फील होगा कि अभी तक मैं काफ़ी डिटैच फील कर रही थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही थी, बट अब कहीं ना कहीं पीछे तो नहीं जा रही हूँ मैं। ऐसे थॉट्स आपके मन में आएंगे, एक्चुअली आप नहीं जा रहे हो, है ना, लेकिन आपको एनर्जी वाइज ऐसा फील हो रहा होगा, बट एट द सेम टाइम आपको लग रहा हो कि मैं तो डिटैच्ड ही फील कर रही हूँ, इतना भी कुछ है नहीं, बट एनर्जी वाइज आपको ऐसा लग रहा हो कि कहीं मैं वापस चेज़न एनर्जी में तो नहीं जा रही हूँ, वापस मैं डीएम के पीछे भागना तो नहीं शुरू कर रही हूँ। मतलब ये सारी एनर्जी, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं। तो ये देखिए, ये चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं, सरफेस पे आ रही है मतलब ये आपके अंदर से निकल रही हैं। तो किसी तरीके का बॉडी पेन है तो उससे रिलेटेड आप इमोशंस हील करें, है ना। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ जो जैसा पेन है उससे रिलेटेड इमोशंस पे काम करो तो इस वक्त आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। नंबर्स में सारे ही नंबर्स दिखते हैं, बट इस वक्त आपको 1111 बहुत ज़्यादा लोगों को दिख रहा होगा, 999 है, 55 है, और बाकी जो भी आपकी जर्नी के हिसाब से मास्टर नंबर्स आपकी जर्नी के हिसाब से आपको दिखते ही रहते हैं, है ना। मास्टर नंबर दिखना बंद नहीं होते हैं, लेकिन मिरर नंबर्स इस वक्त बहुत हैवीली दिख रहे होंगे आपको। ओके, मिरर नंबर्स हैं, फिर उसके बाद 911 है। ये 911 नंबर भी बहुत से लोगों को दिख रहा होगा। एनर्जी का जब ट्रांजिशन का फेज़ होता है, मतलब आप एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में जा रहे होते हो, तो उसके पहले आप एक वॉइड फ़ील करते हो। वॉइड मतलब जहाँ पे आपको कुछ फ़ील नहीं होगा, आप ठीक ठाक फ़ील करोगे। ये जो कि पिछला फ़ेज़ चला गया है, डिवाइन फेमिनाइन्स काफ़ी टाइम पहले ऐसी चीज़ें फ़ील कर रही थी कि डिटैच्ड है, कुछ फ़ील नहीं हो रहा है, ना डीएम की याद आ रही है, ना इतना कुछ हो रहा है, बट अब जो है वॉइड से आप आगे बढ़ रहे हो, है ना। तो ये वो ट्रांजिशन फेज़ है। आपको बहुत से चीज़ें आपको, है ना, इमोशनल लेवल पे तो फील हो ही रही हैं, बट चक्रा में भी आपको कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें फील होंगी। रूट चक्रा, ठीक है, एक सेक्सुअल एनर्जीज आप फील कर रहे होगे, और सेक्सुअल चक्रा में एनर्जी फील कर रहे होगे, हार्ट चक्रा में है, थ्रोट है, मतलब डिपेंडिंग आपकी एनर्जी जो भी जिस लेवल पे आपके ऊपर काम हो रहा है उस हिसाब से वो चक्रा भी एक्टिव हो रहा होगा, या फिर वहाँ पे आपको इंटेंस एनर्जी या पेन ऐसे फील हो सकता है। ओके, तो ये टाइम बहुत बेस्ट है कॉर्ड कटिंग के लिए। विजुअलाइजेशंस में कर लें या फिर आप रिचुअल के थ्रू कर सकते हैं, है ना, या फिर आप करवा सकते हैं रिचुअल। तो ये कॉर्ड कटिंग के लिए बेस्ट है, क्योंकि इस वक्त चक्रास बहुत ज़्यादा एक्टिव है और आपके डीएम की मिसिंग एनर्जी आपको बहुत आएगी, और आपको जैसे मैंने बताया सेक्सुअल एनर्जी तो है ही, आपको इस तरीके से फील होगा कि आपके डीएम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। आप प्रेगनेंसी ड्रीम में देखोगे, बेबीज़ ड्रीम में देखोगे, ये सारी चीज़ें ना न्यू बिगनिंग्स वाली चीज़ें होती हैं। इस वक्त आप अपने जो लोग आपकी दुनिया में नहीं है, मतलब आपकी लाइफ से जा चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, तो डेड पीपल इन योर ड्रीम आप उनको देखोगे, वो कुछ किसी तरीके का आपको मैसेज दे रहे होंगे, वो किसी तरीके की आपसे चीज़ें मांग रहे होंगे, मतलब कुछ ना कुछ लेना या देना, या फिर कुछ किसी तरीके का इमोशन पॉजिटिव या नेगेटिव, इस तरीके कुछ ना कुछ आपको करते हुए वो ड्रीम में दिखेंगे, है ना। अगर आपके बहुत ही ज़्यादा जैसे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह ऐसे कोई ड्रीम में दिख रहे हैं, तो एंसेस्ट्रल हीलिंग करना ना भूलें। ड्रीम में अगर वो आ रहे हैं तो एंसेस्ट्रल हीलिंग करना ना भूलें, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सैक्रल चक्र पे ज़्यादा फोकस करें फिर अगर आपको ऐसी ड्रीम्स आ रही हैं तो, है ना।
और देखिए यहाँ पे अभी दो चीज़ें बहुत स्ट्रांगली चल रही हैं। एक तो ये कि आपको डेड एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही होगी या फील हो रही होगी, या फिर नेगेटिव इमोशन ज़्यादा फील हो रहे होंगे, मतलब ये पर्जिंग है। ये एक बेसिक चीज़ होती है ना, ये जो पर्जिंग है ना। साथ ही साथ आप अपने डीएम की एनर्जी भी रिसीव कर रहे होंगे। दूसरा एक ऐसा है कि अगर आपको गाइडेंस आ रहे हैं बार बार, इस वक्त इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग रहेगी, तो अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आपको चीज़ें बताई जाएंगी, दिखाई जाएंगी कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है ना। कुछ ऐसी लाइफ की सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ सकती है ना कि जहाँ पे आपको बिज़ी हो जाना पड़े, है ना। जैसे कोई सिचुएशन में आप अटक गए हो, या फिर किसी फाइनेंशियल चीज़ों में आप फंस गए हो, मतलब किसी एक एनर्जी में स्टक हो जाता है ना इंसान के, उसी में ही लगा हुआ है। अच्छी चीज़ें चल रही थी और अब अचानक से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई, है ना। तो ये इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। अब मैं आपको डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज बताती हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन्स की भी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अलग अलग तरीके की हैं, लेकिन एक सेट ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसा है जिनकी डिवाइन फेमिनाइन्स ने ना बहुत प्रॉपरली काम किया हुआ है और वो अभी भी डिटैच्ड है ना। वो डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज ऐसे है कि वो कहीं ना कहीं कोई डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन अपने कार्मिक्स के साथ या कार्मिक सिचुएशन के साथ। ये आपको अभी नहीं समझेगा, ये आपको थोड़े टाइम में जो भी ड्रीम्स आएंगी, या फिर आप उनकी एनर्जी के थ्रू कनेक्ट करोगे तब, या फिर जब एक्चुअल वो आपके साथ होंगे तब ये चीज़ें समझ में आएंगी कि मैंने पास्ट में ये सारी चीज़ें करी हैं। और आपको तब सब आपको रिलेट कर पाओगे कि ये सारी चीज़ें तो मैंने सेपरेशन में फ़ील की हैं, ये सारी ड्रीम्स तो मैंने सेपरेशन में देखी हैं, है ना। इस तरीके से आपके साथ होगा। अगर आप अभी कनेक्टेड हो तो ये भी अभी आप ये फील कर रहे होगे, बट अगर सेपरेशन में हो तो ये आप थोड़े टाइम के बाद चीज़ें देखोगे। देखिए यूनिवर्सली ही एनर्जी इंटेंस है। अगर अभी हम देखेंगे जो रिसेंटली फुल मून के आसपास एक प्लेन एक्सीडेंट हुआ है, तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ है उन सभी लोगों के लिए। आप सभी प्रेयर करें, है ना। आप जब भी उनको याद करें तो यूनिवर्स से प्रे करें कि ना उनकी जो भी एनर्जीज़ हैं वो उनको शांति मिले, है ना। तो ये सब चीज़ें है ना, ग्लोबली ही चीज़ें आप देखोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है ना। कहीं कुछ एक्सीडेंट है तो कहीं कोई नुकसान हो गया है। स्पेशली फायर एनर्जी आप देखोगे, और आप ये अपने अंदर भी फील करो। डिवाइन मैस्कुलिन्स भी ये फील कर रहे हैं कि उनको गुस्सा आ रहा है या किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है ना। ये डिवाइन फेमिनाइन्स भी फील कर रहे होंगे। तो एक फायरी एनर्जी आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे होगे। हो सकता है कि आपके स्टमक में या चेस्ट एरिया में आप फील कर रहे हो कि बहुत फायर है ना। आप कुछ भी ठंडा पी लो या खा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो एक फायर एनर्जी जो है वो शांत नहीं हो रही है। तो ये सब फायर एनर्जीज़ अब बहुत ज़्यादा हाई है इस वक्त, है ना। तो इस वजह से एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं, और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो अभी अभी देखिए अभी आगे भी एनर्जी थोड़ी इंटेंस रहने वाली है ना। आगे भी इंटेंस होगी एनर्जी। तो अभी से ही चीज़ें अपनी करते रहें ताकि आपको उस एनर्जी का इफ़ेक्ट कम फील हो, है ना। तो इसके लिए खुद पे काम करते रहें। इसका मतलब ये है कि जो भी आप अपनी एनर्जी क्लेंजिंग, शैडो वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें इस वक्त, क्योंकि शैडो वर्क आपकी जो भी आपके डीएम हैं उनकी चीज़ों को हील करेगा। इस वक्त शैडो वर्क भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये शैडो वर्क भी करें, जर्नलिंग भी करें। जर्नलिंग भी बहुत सही है। मिरर एक्सरसाइजेस करें। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो भी आपको पता है या फिर जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही है ना कि मुझे ये करना चाहिए, वो आप करो, है ना। जो डिवाइन फेमिनाइन्स डिटैच फील कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपकी एनर्जीज़ काफ़ी सही चल रही हैं इस वक्त भी।
और जो डिवाइन फेमिनाइंस को ऐसा लग रहा है कि वो फिर चेज़र एनर्जी में आ रही हैं, तो उनको जो भी अभी इमोशंस आ रहे हैं उसकी कॉर्ड कटिंग या फिर शैडो वर्क उन्हें करना बहुत ज़रूरी है ना। डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं डिसीजंस लेंगे बहुत जल्द। उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक डिसीजन होता हुआ आप ज़रूर देखोगे। अब आपके डीएम वो डिसीजन लेते हैं या नहीं, तो वो तो आपकी एनर्जी रीडिंग में समझ में आएगा। बट कलेक्टिवली मैं बता रही हूँ कि डीएम अपनी लाइफ में किसी न किसी तरीके का चेंज लेकर आएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल बताती हूँ कि अगर वो अपने कार्मिक से बहुत ज़्यादा परेशान है ना, एक घर में रह रहे हैं, तो आप देखोगे कि डिवाइन मैस्कुलिन डिसीजन ले रहे हैं कि चलो मैं अलग रहता हूँ। अगर वो सिंगल है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होगी कि चलो मैं अलग रहता हूँ। मतलब अपनी जगह से हट कर चीज़ें करने की उनकी एनर्जी है। वो इस तरीके से उनको डिवाइन ने एनर्जी वाइज इतना मोल्ड कर दिया है ना कि अब वो इस लेवल पे डिसीजन लेना शुरू कर रहे हैं कि मैं जहाँ हूँ ना, बस मुझे वहाँ से हटना है ना। एक एनर्जी ये है। दूसरी एनर्जी ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स को अपनी पास्ट की गलतियाँ, पास्ट की चीज़ें बहुत याद आ रही हैं, जहाँ पे वो अपने पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, है ना। अब इसमें ये भी हो सकता है कि वो आपके बारे में भी सोच रहे हों कि आपके साथ क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, है ना। इन थॉट्स में आप भी हो, तो वो बहुत ज़्यादा पास्ट की गलतियाँ, पास्ट के लोग, पास्ट के सिचुएशंस, पास्ट के डिसीजंस, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं कि चलो ये हुआ तो बुरा हुआ, बट इसके बाद ये अच्छा हुआ ना। अच्छा बुरा, राइट रॉन्ग, ऐसी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स। उनकी ये एनर्जी है। दूसरी डिवाइन मैस्कुलिन्स की एक और ये एनर्जी है कि वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं इस बार वो फिक्स डिसीजन है ना। अब यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे हैं कि अभी भी सही ढंग से चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं ना, कहीं स्टक हैं, थर्ड पार्टी में स्टक है और आपके साथ भी स्टक है, तो वो डिवाइन फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन के बीच में 100% सेपरेशन आएगा ही आएगा। वो सेपरेशन वो होके रहेगा इस वक्त, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स और चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर पा रही है ना कि और कितना मैं इंतज़ार करूँ, तो और मैं कितना इस इंसान को समझाऊँ और कितना इसको हीलिंग दूँ, एनर्जेटिकली चीज़ें करूँ। तो मतलब एक किसी इंसान से थक जाता है ना कोई इंसान, तो वैसी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन्स की हो रही है। और इसका इफ़ेक्ट डिवाइन मैस्कुलिन्स पे भी जा रहा है कि वो अपने कार्मिक से थक रहे हैं कि अब मैं बस और चीज़ें नहीं कर सकता। तो देखिए काफ़ी मिररिंग वाली एनर्जी भी चल रही है, इसीलिए मेरा नंबर्स आपको दिख रहे हैं, है ना। तो ये सब कलेक्टिव एनर्जीज़ है। डिवाइन मैस्कुलिन्स पैसों को लेके थोड़े से कैजुअल हो रहे हैं, है ना। कई कुछ अपने एडिक्शन में या कहीं किसी चीज़ों में खर्चे कर रहे हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं समझ रहे हैं ना। कोई कुछ उनसे कहे कि देखो ये सही है ये गलत है, वो खुद से समझ रहे हैं, खुद से सोच रहे हैं, बट अगर उनको कोई समझाए तो वो चीज़ें उनको पसंद नहीं आ रही है। इस वजह से उनके काफ़ी कलेश भी हो रहे हैं, है ना। तो और डिवाइन मैस्कुलिन्स एक और आप देखोगे, जैसे मैंने अपने पिछली बार में भी बताया था कि यहाँ पे जस्टिस भी बहुत देखोगे, जस्टिस होता हुआ भी बहुत देखोगे कि आपकी लाइफ में किसी न किसी तरीके से जस्टिस हो रहा है। देखिए अब आपका ध्यान अगर सिर्फ डीएम का और थर्ड पार्टी पे ऐसे लगा हुआ होगा ना, तो आपको आपकी लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें जस्टिस कर गई हैं वो आपको समझ में ही नहीं आएंगी, या फिर वो एक नज़रअंदाज हो जाता है ना, वैसे हो जाएंगे। लेकिन जस्टिस हर जगह पे होगा, है ना। कई लोगों ने जिन्होंने आपको परेशान किया हुआ या बहुत आपके साथ धोखा वगैरह किया है, तो वो इंसान आप देखोगे कि कहीं वो परेशान है किसी चीज़ों को लेके या किसी चीज़ों से जूझ रहा है अपनी लाइफ में, है ना। यहाँ पे एक और चीज़ होगी कि आप असेंड करोगे, है ना। डिवाइन मैस्कुलिन्स और फेमिनाइन्स दोनों भी असेंड कर रहे हैं,
और हायर लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मैं बहुत टाइम से आपको बता रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन्स कर रही हैं, बट इस वक्त भी अगर इस हैवी एनर्जी में अगर डिवाइन फेमिनाइन्स को भी अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे आगे की चीज़ें समझना है, आगे जानना है, आप और डिटेल में चीज़ें स्टडी कर रहे हो, सारी चीज़ें देख रहे हो, तो आप मान लो कि आप है ना बहुत बढ़िया कर रहे हो लाइफ में, आप बहुत सही एनर्जी में चल रहे हो। थोड़ा बहुत तो देखो, थोड़ा बहुत चीज़ें होती हैं, थोड़ी बहुत कभी डीएम की ऐसी याद आ गई या अचानक से किसी का एनर्जी आएगी, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली वहाँ से भी आप एनर्जी रिसीव करते हो, तो जितना भी आप आगे चले जाओ वहाँ से एनर्जी जब रिसीव होती है तो आप डिस्टर्ब हो ही जाते हो, है ना। आपको अचानक से ऐसा लगेगा यार मैं तो सोच भी नहीं रही थी, लेकिन ये क्या हो गया। ऐसे ही डीएम के साथ भी हो रहा है कि आप नहीं भी किसी के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन आप उनके माइंड में जा रहे हो। यहाँ पे एक और चीज़ आप देखोगे कि आपके डीएम आपको ब्लॉक कर सकते हैं या आपसे कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो इस एनर्जी में है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस पे ट्रस्ट करूँ, किस पे नहीं करूँ, या किसको अपना मानूँ या ना मानूँ, या मैं अपने इमोशंस किसी को बता भी सकता हूँ या नहीं बता सकता। मतलब एक इमोशनल जगलिंग चल रही है, तो उस चक्कर में वो सभी से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। और डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ ऐसा हो रहा है ना कि भले उनकी एनर्जी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन उनके साथ नई नई चीज़ें होंगी, नए तरीके से वो समझेंगे कि अरे ये अब तक मैं जो जर्नी समझ रही थी वैसी नहीं है, ये तो और ब्यूटीफुल जर्नी है, मुझे और इस पे काम करना है, मुझे अपनी चीज़ों को लेके समझना है ना। तो उनका फोकस खुद पे और खुद की जर्नी पे ज़्यादा होते जा रहा है। बट अभी भी बहुत कम सेट है डिवाइन फेमिनाइन्स का जो बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव, या फिर वो एक इनिशियल स्टेजेस में होंगी वो डिवाइन फेमिनाइन्स, या फिर ऐसे हो सकता है कि उनके ऊपर जो भी काम हुआ है वो बराबर से ढंग से नहीं हो पाया है, तो उनकी एक्सट्रीम पर्जिंग हो रही है, जहाँ पे वो इंटेंस नेगेटिविटी, रोना और सेपरेशन, मतलब इमीडिएट सेपरेशन। ये फुल मून के आसपास बहुत से सेपरेशन हुए होंगे, है ना। बहुत से सेपरेशंस हुए होंगे, और वो सेपरेशन किसी के भी साथ हो सकता है, आपके डीएम के साथ, या फिर आपके कार्मिक पार्टनर के साथ, या फिर आपकी कार्मिक कोई सिचुएशन है। तो ये बहुत सी चीज़ें ख़त्म हुई होंगी, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये 9 नंबर बहुत दिखेगा, और ये साल ही कार्मिक एंडिंग का साल है। तो बहुत सी चीज़ें ख़त्म होंगी आपकी लाइफ से। बस इतना है कि आपको अब डिसाइड करना है कि मुझे ये कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, तो आप जो ख़त्म हो रहा है उसे छोड़ दो, जाने दो, है ना। आप जितना पकड़ के रखोगे ना हर चीज़ को कि ये डीएम कभी कहीं लाइफ लॉन्ग मुझसे ना चले जाए, हमारा परमानेंट सेपरेशन ना आ जाए, तो ये सब चीज़ें मत दिमाग में रखो। देखो एक चीज़ याद रखना, अगर परमानेंट सेपरेशन डिवाइन ने लिख दिया है तो वो होके ही रहेगा, है ना। तो और अगर नहीं होना है तो वो नहीं ही होगा। यूजुअली अगर आप मिले हो इस लाइफ टाइम में तो परमानेंट सेपरेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे को ही ट्रिगर देके आगे बढ़ने वाले हो। तो परमानेंट सेपरेशन कैसे होगा, है ना। आप खुद ही सोचो, लॉजिकली सोचो कि परमानेंट सेपरेशन नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़े सेपरेशन लंबे हो जाए, बट परमानेंट तो नहीं होता है, क्योंकि फिर आपको ट्रिगर कौन देगा। और जो आपका जो ट्विन पार्टनर है, जो जिस लेवल पे वो ट्रिगर देता है, ऐसा ट्रिगर कोई दे ही नहीं सकता। और अगर अभी वहाँ से ट्रिगर नहीं आ रहा है आपको, तो आप समझ जाओ कि आपके अंदर की काफ़ी हीलिंग हो चुकी है और आप राइट पाथ पे हो। यू शुड बी हैप्पी कि अगर आपको आपके ट्विन से भले वो सेपरेशन है, लेकिन आपको वहाँ से कोई ट्रिगर नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रिगर बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल चल रही हैं। एनर्जी भी काफ़ी हैवी है और आगे भी थोड़ी हैवी होने के चांसेस है। चक्कर आना, घबराहट होना, है ना, पसीना आना। देखो अभी वेदर भी देखो वैसे ही चल रहा है, कई स्टेट्स में कई जगहों पे बहुत गर्मी है, तो कहीं बहुत बारिश है, तो कहीं मिक्स वेदर है ना। तो इस तरीके से ये भी चीज़ें चल रही हैं। तो हाइड्रेटेड रहें, अपने ऊपर आपकी 3D बॉडी पे भी फोकस करें कि आपकी 3D बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है ना।
सिर्फ चक्रा हीलिंग मेडिटेशन कर लिया मैंने, उससे नहीं होता। आपको ओवरऑल चीज़ों पे फोकस करना ही पड़ता है, तब जाके आपकी ओवरऑल एनर्जी हील होती है। दूसरी चीज़, ड्रीम्स नोट डाउन करें, आपके इमोशनल चेंजेस को नोट डाउन करें। आप क्या क्या किस वक्त क्या फ़ील कर रहे हो, कौन सा ट्रिगर आपको क्या फ़ील करवा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टाइम है आपकी इमोशनल बॉडी को समझना और उसकी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना। ये सबसे बेस्ट टाइम है। जब चीज़ें सरफेस पे आ रही होती ना, तो फटाफट फटाफट वो कचरा निकाल दो अपने अंदर से, तो आपकी हीलिंग भी स्पीड पकड़ लेती है ना। और बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो इस वक्त आपसे मिलना चाहेंगे, आपके साथ फिज़िकल होना चाहेंगे। तो ये एक चीज़ याद रखें, इस वक्त नहीं होना है। इस वक्त बिल्कुल भी ये नेगेटिविटी, इस नेगेटिव एनर्जी में तो बिल्कुल नहीं, फॉर दिस एंटायर मंथ तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। नहीं तो फिर आप देख लो, ये इस नेगेटिव एनर्जी के साथ अगर आपने एनर्जी एक्सचेंज कर ली तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप देख ही लोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी तो देखिए, एनर्जीज़ मैंने बताई है कि अलाइनमेंट की चल रही हैं, तो अपना ध्यान रखें, अपने ऊपर काम करते रहें और जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करते रहें। बॉडी पेन है तो उस बॉडी पेन को इमोशनल लेवल पे समझें कि वो क्या चीज़ से पेन है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी डीएम की एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो, तो उसे भी, अगर वो नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट करे तो उसे भी रिलीज़ करें। और उनको हीलिंग एनर्जी अगर आपको मन है तो भेज सकते हैं, नहीं मन है, डिटैच फील हो रहा है तो ना भेजें तो बेटर है, ठीक है। और पानी भरपूर पिए, है ना। खुद को हेल्दी रखें, एनर्जी इंटेंस होने वाली है। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मेरे चैनल की डिटेल्स में मैंने अपने व्हाट्सएप लिंक दे रखी है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और आपकी जो जर्नी है, इसमें आप इस पॉइंट पे जितना एनर्जी वाइज खुद को हील कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा साल है। इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। नेगेटिविटी आसपास बहुत है, नेगेटिव चीज़ें बहुत आसपास हो रही हैं, लेकिन नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए भी ये बहुत बढ़िया साल है ना। तो भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने आसपास के लोगों की जिस तरीके से पॉसिबली हो हेल्प करें, एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। मन में ज़्यादा एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी ना रखें, है ना, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ये हमने अभी रिसेंटली चीज़ों में देख लिया है। तो बिल्कुल ऐसे नेगेटिव चीज़ें ना रखें मन में। कोई अगर नेगेटिविटी आपको दे भी रहा है तो उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करके यूनिवर्स के हवाले कर दें कि आप ये संभाल लो, है ना। तो इस तरीके से पॉजिटिव रहें। बस इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई परेशान करके लूट के चला जा रहा है तो आप कुछ नहीं कर रहे, ये भी गलत है ना। तो बाउंड्रीज़ भी सेट रखें, बट अपने आप को ग्राउंडेड रखें और अपनी एनर्जी ग्राउंडिंग पे भी बहुत फोकस करें, है ना। फिज़िकल बॉडी, फिज़िकल हेल्थ पे भी फोकस करें, ताकि आपकी एनर्जीज़ बैलेंस्ड रहे इस हैवी एनर्जी में। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।